नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वीणा के पाठ 7 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे, जिसका शीर्षक है नकली हीरे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, ये पेज नंबर 81 पर दिए गए हैं बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? तो राजा ने अपने बेटे के लिए किसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके उत्तर में हम क्या बताएंगे कि राजा ने उस नवयुवक दरबारी को सलाहकार चुना। क्यों? क्योंकि उसने सच्चा, स्पष्ट और निडर उत्तर दिया। तो जो नवयुवक दरबारी था वो एक कोने में खड़ा रहा और उसने राजा को खुश करने के लिए कोई भी झूठ, जैसा दूसरे दरबारियों ने झूठ बोला और अपने उत्तरों को बढ़ा चढ़ाकर राजा की तारीफ में उन्होंने झूठी प्रशंसा की, ऐसा उस नवयुवक दरबारी ने नहीं किया। उसने क्या किया? जो भी सच्चा, स्पष्ट और निडर उत्तर था उसने वही उत्तर दिया। तो इसलिए राजा ने अपने बेटे के लिए उसी नवयुवक को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, दरबारियों ने राजा के उपहार की जोहरी से तुरंत जांच करवाई। तो आपको पता है कि पाठ में जो दरबारी थे वो हीरा मिलने के बाद अगले दिन तुरंत जोहरी के पास गए और उस हीरे की जांच करवाई और पता चला कि वो हीरे जो थे वो सभी नकली थे। तो इससे उन दरबारियों के बारे में आपको क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि जो वे दरबारी थे वे संदेहशील, यानी उनके मन में बहुत शक था और वो स्वार्थी किस्म के थे। वो केवल अपने लाभ की ही सोचने वाले लोग थे। इसीलिए राजा ने उन लोगों को अपने बेटे के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त नहीं किया था। तीसरा प्रश्न, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? क्योंकि वह झूठ बोलना नहीं चाहता था और सच्चाई को बिना किसी डर के कहने का साहस वह जुटा रहा था चुपचाप खड़े होकर। अगला प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था, और अगर हाँ तो क्यों? हाँ, हम सहमत हैं, क्योंकि उसने सत्य को पहचानने के लिए दरबारियों की परीक्षा ली और उसने योग्य व्यक्ति को ही चुना। राजा ने सभी जो झूठ बोलने वाले लोग थे उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसने सच को जानने के लिए उन्हें हीरा देकर उनकी परीक्षा ली। इससे ये पता चलता है कि वह राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। जब राजा ने सलाहकार की घोषणा की तब अन्य दरबारियों को कैसा लगा होगा? जब दरबारियों ने सोचा होगा कि हमने तो राजा की तारीफ में झूठे उत्तर भी दिए पर फिर भी राजा ने हमें सलाहकार के रूप में नियुक्त क्यों नहीं किया, तो उन्हें कैसा लगा होगा? वो बहुत ही निराश हुए होंगे, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी और बहुत ही आश्चर्यचकित भी हुए होंगे, हैरान भी हुए होंगे कि सच्चा उत्तर देने वाला जो दरबारी था उसे सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया और हमें झूठ में राजा की प्रशंसा जो की उसके बावजूद हमें राजा ने सलाहकार नहीं बनाया। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर है सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र कथा दी गई है। ये जो पाठ आपने पढ़ा, पाठ 7 नकली हीरे, ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा का क्या अर्थ होता है? जहाँ पर चित्रों के माध्यम से आपको कोई कहानी बताई जाती है। तो ये उसका एक अंश, छोटा पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको उसे ध्यान से देखना है और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। इस तरह से देखिए आपको इसमें कितने चित्र दिए गए हैं। चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3। अब देखिए, इस अंश के बारे में अपने समूह में आपको चर्चा करनी है। आपको एक ग्रुप बनाना है और उसमें इसके बारे में डिस्कशन करना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड है? तो यहाँ पर कितने चित्रखंड आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 1, 2 और 3। तो चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड है? इसमें कुल 3 चित्रखंड है। और इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो मुख्य पात्र यहाँ पर है राजा, दरबारीगण और नवयुवक दरबारी। फिर पूछा गया है कि बीच वाले चित्रखंड में क्या क्या हो रहा है? तो आप देख सकते हैं कि बीच वाला जो चित्रखंड है उसमें राजा के हाथ में एक हीरा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि केवल जो चित्र हैं उन चित्रों को देखकर आप क्या बात पता कर सकते हैं, उनसे क्या पता चल रहा है आपको? तो चित्रों से क्या पता चल रहा है कि सभी दरबारी जो है वो खुश होकर चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो था वो चुपचाप खड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस चित्र कथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप भी इस चित्र कथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। चित्र कथा का नाम नकली हीरे इसीलिए रखा गया क्योंकि राजा ने झूठ बोलने वाले दरबारियों को नकली हीरे दिए
और सत्य यानी सच बोलने वाले दरबारी को उसने असली हीरा दिया। इसके लिए हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? सच्चाई की जीत या सच्चाई का इनाम या फिर ईमानदार दरबारी। इस तरह के शीर्षक आप दे सकते हैं इस कहानी के लिए। प्रश्न नंबर 3 है कि राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? अपने उत्तर का आपको कारण भी लिखना है। तो झूठे दरबारियों को राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा को खुश करने के लिए झूठ बोला था। फिर है, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? इसके उत्तर का कारण भी आपको लिखना है। क्योंकि बाकी सबने राजा से झूठ बोला, सिर्फ एक दरबारी ने सच्चाई और निडरता दिखाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।